आज पंचान्नो ग्राम में राइवल फाउंडेशन एवं ओएमटीसी के तरफ से एक अनुष्ठान आयोजित किया गया। ग्राम में सभी महिलाओं को 40 सिलाई मशीन वितरण किया गया। यहाँ पे उपस्थित थे मौलाना रोशन जमीन नूरी, रिटायर्ड एसी शकीलुर रहमान, एक्स IAS जाहिद महमूद, फैजल अली, जुल्फिकर नैन अली, वाशिब उमर एवं इनके साथ ही और भी कई सारे मेहमान थे। सभा में बोला गया कि औरतों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसीलिए सिलाई मशीन का वितरण किया गया ताकि वो खुद भी काम करे और दूसरों को भी सिखाए। उनकी बच्चियों को खुद कफील बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सोच है। इससे बच्चियां बुरे वक्त में इस सिलाई मशीन को अपना ज़रिया माश बना करके खुद कफील बनने की दौड़ में आगे निकल जाएंगे। क्या मैसेज यहाँ से आप दीजिएगा? मैसेज यही मेरा कि इस किस्म का काम जो आज रहबर फाउंडेशन कर रहा है, ऐसा ही अगर हर मोहल्ले में अगर इस तरह का काम होता रहे तो हमारी कौम किसी की मोहताज नहीं रहेगी, वो खुद ब खुद तरक्की कर जाएगी। कुछ कहा था उर्दू मीडियम देखिए, अगर किसी तहज़ीब को ख़त्म करना है, किसी कौम को ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान उससे छीन लिया जाए। और चूँकि मुसलमानों की ज़बान उर्दू है, इसलिए कहीं ना कहीं पे हमारी ज़बान को दबाने की कोशिश हो रही है और हमारे बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाया जा रहा है, ख़ास करके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। जबकि गवर्नमेंट के नसाब में उर्दू एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चों के लिए उर्दू बोल करके कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ इस किस्म का ये करके रखा हुआ है, अपने स्कूल को बना कर रखा हुआ है कि किसी भी क्लास में 2 या 3 मुसलमान बच्चे या बच्चियों से ज़्यादा वो लेंगे नहीं। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो उनको उर्दू पढ़ाना पड़ेगा और उर्दू टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसलिए वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाने का सिलसिला बरकरार रखना चाहते हैं। क्या लगता है, गवर्नमेंट की ये साजिश है कि मुसलमानों को उर्दू से दूर रखा जाए? देखिए, इस सिलसिले में आप खुद समझ सकते हैं, लोग खुद समझ रहे हैं क्या साजिश है, क्या सही। मेरे ज़बान मुँह से ये बुलवाने की कोशिश मत कीजिए। पब्लिक समझदार हो गई, अब सब जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो 40 मशीनें यतीम, गरीब और मफलूकुल हाल बच्चियाँ जो OMDC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये हुनर हासिल किए हैं, उन बच्चियों को ये 40 मशीनें आप हजरात देख रहे हैं जो ये देना मुमकिन हो पा रहा है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा रहबर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब अज़हर पाशा साहब का और तमाम मेंबरान का, और ख़ास तौर से डोनर्स का, जो मुआविनीन है उनका। ये तमाम काम जो मुमकिन हो पा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुआविनीन के ताउन की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और उनके तमाम मुआविनीन, तमाम बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए कि अल्लाह उनको आफत समावी वर्दी से महफूज मामूर रखे। और ये जो आप काम देख रहे हैं, बच्चियाँ काम सीखी हैं, तो सिर्फ काम सीखी नहीं है बल्कि काम सीखने के बाद ये बेहतरीन फ़ाइल भी तैयार की है माशाल्लाह। जो मेरे नज़र के सामने ये गुज़रा तो देख करके बड़ा खुश हुआ। इतना बेहतरीन कपड़ा ये बच्चियाँ सीख करके बनाई हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चियों को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और हमारे मुआविनीन के उम्र में रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। इसी तरह वो रहबर फाउंडेशन का ताउन करते रहें, मेंबर बने रहें और हम लोग ज़रूरतमंदों तक इंशाअल्लाह पहुँचते रहेंगे। रहबर फाउंडेशन की ओर से लोगों से क्या कहेंगे? मैं रहबर फाउंडेशन की तरफ से लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रहबर फाउंडेशन का साथ दें, ताउन करें और मेंबर बने, और अगर कोई परेशान हाल हो तो उसका भी इत्तला रहबर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को दें, रहबर फाउंडेशन को दें, ताकि रहबर फाउंडेशन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, लोगों की ज़रूरत को पूरी कर सके। और जो डोनर्स हैं, मुआविन हैं, आप हज़रात ताउन करें ताकि हम ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकें। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और मौलाना रोशन ज़मीर साहब से मेरी मुलाकात है और मैं ये देख रहा हूँ कि वो बहुत दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो गरीबी हटाने के लिए एजुकेशन पे काम कर रही है, 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे और भी फाउंडेशन को काम करना चाहिए। कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन जितना रहबर फाउंडेशन काम कर रहा है उसके मुकाबले में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई और काम कर रहा हो।
यहाँ से लोगों को हम यहाँ से मैसेज यही देंगे कि जो चीज़ें मिल रही हैं उसका इस्तेमाल किया जाए बेहतर तरीक़े से, उसको अपनी गरीबी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। औरतों को जो मिला है ये किसी का हार्ड अर्न मनी से मिला हुआ है, वो भी हार्ड अर्न मनी को इस्तेमाल करना सीखें। अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगी तो हम लोगों को और रहबर फाउंडेशन सबको खुशी होगी। गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, आदमी गुनाह भी करता है। ये चीज़ गुर्बत को ख़त्म करेगी, भूख को ख़त्म करेगी और इससे पैसे कमा के अपने बच्चों को वो लोग पढ़ाए लिखाएं। यही मेरा मैसेज है। रहबर फाउंडेशन जो काम कर रहा है बेमिसाल है, बेमिसाल काम है। इतने लड़कियों को सिखाना और सिखाने के बाद उसको सिलाई देना और इससे वो अपना 2 पैसे का रोज़गार करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज समझिए जो 50-60 मशीनें हैं, इनके 50-60 घरों में जाएंगे, उसके ज़रिए 50-60 हज़ार लोगों ने सीखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना रोशन जमील साहब जो ये काम कर रहे हैं। रहबर फाउंडेशन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, खास करके जो कन्वीनर हैं ऑल इंडिया के मौलाना रोशन जमील साहब, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। यही कदम नहीं बल्कि लॉकडाउन में खाना देना, अफवान तूफ़ान में अनाज देना, तिरपाल देना, मतलब सारी चीज़ों, सिर्फ यही इनका काम नहीं हो रहा, इनका काम पूरे भारत में हो रहा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली वो लड़कियों के लिए जिसके फादर्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। बहुत ही बेटर काम है क्योंकि लड़कियों के लिए एजुकेशन ही नहीं इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा एक्टिविटीज़ जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो जिसके पास पैसे नहीं है, तो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेटर हो जाता है कि चलिए वर्क एट होम हो जाता है, घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और अपने लिमिट में रह के भी काम कर सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेडीज़ ही के लिए नहीं, जो यहाँ पे यतीम लड़कियाँ भी हैं और जिसके के शौहर नहीं है, तो वो लोग भी क्या कर सकती हैं, डिपेंड नहीं हो सकती, किसी और के सामने हाथ नहीं फैला सकती हैं। तो बेटर है कि अपने से खुद से मेहनत करके, दूसरे से मांगने से अच्छा खुद से मेहनत करके कमा सकती हैं। तो ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरतमंद है। अब सेकंड ये किसका है? भाई दिलकर भाई के सामने आप सब में हाथ देने वाले। अरे शाकिल है सब यहाँ शाकिल, ये इनका लाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वासिफ उमर, रहबर फाउंडेशन का आप खादिम कह लीजिए। आज रहबर फाउंडेशन की तरफ से जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, वो समझ लीजिए अभी जो हमारे देश में आप सब सुन रहे होंगे एक वर्ड बहुत ही हर जगह अभी फेमस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बने, तो रहबर फाउंडेशन जो है पहला कदम आगे किया है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहला अहम रोल जो है वो औरतों का है। तो उसमें जो है औरतें आत्मनिर्भर कैसे होंगी, तो उनके अंदर जो स्किल है, जो उनके अंदर एक टैलेंट है सिलाई का, जो कि वो सीखी है रहबर फाउंडेशन के ही सेंटर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रहबर फाउंडेशन ये 40 बच्चियों को, 40 औरतों को ये सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आज यहाँ पे, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके अंदर का जो हुनर है वो दुनिया के सामने लाने के लिए, जिससे वो अपने घर का भी क्या कहते हैं अर्निंग मेंबर बन सके, घर की भी अर्निंग मेंबर बन सके और उनका एक अलग अपने लिए पहचान बन सके। सोसाइटी को यहाँ से क्या मैसेज देंगे? सोसाइटी को यहाँ से मैसेज ये दिया जाएगा और हमारे सरकार को मैसेज ये दिया जाएगा कि आत्मनिर्भर बोलने से अच्छा है कि आत्मनिर्भर देश को कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर एक प्रोग्राम करवाइए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके ऊपर जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आत्मनिर्भर कैसे होना है। आत्मनिर्भर वर्ड बोलने से भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, उसके ऊपर काम करना होता है। और सोसाइटी को ये कहा जाएगा, और ख़ास करके सोसाइटीज़ के औरतों को, कि आपके अंदर जो भी हुनर है, जैसे सिलाई का हुनर है, पेंटिंग का हुनर है, या आपका जो भी हुनर है, वो उस हुनर पे काम करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं
और अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी सपोर्ट बने। इससे पहले कुछ भी नहीं थे, एक हाउसवाइफ थे और आज के इसमें मतलब मैम से बहुत सारी उम्मीदें मिली, हौसला दिया उन्होंने, तो आज मतलब सिलाई सीख चुके हैं। और ऐसा है कि सिर्फ सीखे नहीं हैं, काम भी कर रहे हैं साथ में, अपना भी सी रहे हैं, दूसरों का भी सी रहे हैं, तो बहुत सारा हेल्प हो रहा है इससे। सिलाई मशीन से क्या आप दूसरों को भी सिखाइएगा? जी हाँ, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ज़रूर सिखाएंगे इंशाल्लाह। दूसरे औरतों के लिए क्या कहिए? दूसरे औरतों के लिए भी यही कहना चाहिए क्योंकि हमारे कास्ट में बहुत कम औरतों को घर से बाहर निकलने की ये मिलती है, तो जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती उनके लिए बहुत ही अच्छा है वो सिलाई सीखें और काफ़ी कुछ कर सकती है सिलाई सीख के, अपने घर में भी काम कर सकती है और घर के काम के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं आराम से, तो मतलब टाइम मैनेज हो जाता है आराम से। हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ा के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो बेरोज़गार हैं, जो बीमार हैं, जो शादी का मसला है, उसके लिए हम लोग हेल्प करने को तैयार हैं। किसी चीज़ की किसी आदमी को ज़रूरत हो, यतीम बच्ची हो, रबर फाउंडेशन से ताल्लुकात रख सकते हैं।